हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स है, इसमें से हमें वन कार्ड सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। फर्स्ट कंडीशन, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसमें दो कंडीशन दी है। फर्स्ट कंडीशन है स्पेड कार्ड और एस, सेकंड है नाइदर स्पेड नॉर एस। तो यहाँ पे सबसे पहले एस कार्ड मतलब क्या? कल मैंने आपको बताया था कि स्पेड कार्ड मतलब क्या। तो स्पेड कार्ड मतलब ए वाला जो सिंबल होता है कार्ड में, इसे क्या बोलते हैं? स्पेड कार्ड। अब एस कार्ड मतलब क्या? तो एस कार्ड में ए वाला, ए लिखा होता है, उस कार्ड को हम क्या बोलते हैं? एस कार्ड। एस कार्ड मतलब जिस कार्ड की वैल्यू ज्यादा हो, इसे क्या बोलते हैं? एस कार्ड। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है या तो स्पेड कार्ड या तो एस कार्ड। तो हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। हमें सिलेक्ट कितने करना है? वन कार्ड randomly selected। तो यहाँ पे हमें टोटल 52 कार्ड दिए हैं, इसमें से वन कार्ड रेंडमली सिलेक्ट करना है। तो एन फाइंड आउट करने के लिए क्या हम करते हैं? 52C1। टोटल 52 कार्ड है, इसमें से वन कार्ड सिलेक्ट करना है। तो एन हमारा कितना है? 52। यहाँ पे हमें एन मिल गया है 52। अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी है हमें? स्पेड कार्ड और एस। तो स्पेड कार्ड कितने हो गए? 13। स्पेड कार्ड कितने हो गए? 13। मतलब ए जो सिंबल है कार्ड में, वो कार्ड कितने हो गए? 13। और एस कार्ड कितने हो गए? स्पेड कार्ड हो गए 13 और एस कार्ड हो गए 4, क्योंकि हर एक सिंबल में एक होगा। एक डायमंड में होगा, फिर स्पेड कार्ड में ए होगा, फिर हार्ट में ए होगा और क्लब में ए होगा। तो टोटल एस कार्ड कितने हैं? 4। स्पेड कार्ड कितने हैं? 13। तो हम यहाँ पे एम फाइंड आउट कर सकते हैं। एम इज इक्वल टू 13C1। एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है, तो 13C1 मतलब क्या हुआ? 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एम अपॉन एन। एम कितना है? 13। एन कितना है? 52। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें मिली। अब या तो स्पेड कार्ड है या तो एस कार्ड। तो एस कार्ड के लिए एम क्या होगा? 4C1। टोटल 4 एस कार्ड कितने हैं? 4। तो 4C1, तो मैं यहाँ पे 4 लिख सकती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? एम अपॉन एन। तो 4/52। तो हमें दोनों मिल गया। तो यहाँ पे है स्पेड कार्ड और एस कार्ड, मतलब या तो ए होगा या तो बी। तो ये क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी हुआ। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इवेंट that the card is sped S। एस कार्ड तो है, लेकिन कौन सा है? स्पेड कार्ड। ए वाला कार्ड है। यहाँ पे स्पेड एस दोनों है। स्पेड कार्ड भी है और एस कार्ड भी है, तो ए दोनों हो सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें एम कितना मिलेगा? 1। इसमें कितने कार्ड है? एक ही कार्ड ऐसा है, तो एम यहाँ पे कितना मिलेगा? 1। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकती हूँ, एम अपॉन एन। तो 1/52। तो यहाँ पे मुझे m इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b मिला m अपॉन n 1/52। तो अब मैं यहाँ पे एक हो गया स्पेड कार्ड और एस कार्ड। अब दूसरा हमें फाइंड आउट करना है स्पेड कार्ड और एस कार्ड। ये क्या था? दोनों था, स्पेड एस कार्ड। अब
दूसरा हमें फाइंड आउट करना है स्पेड कार्ड और एस कार्ड। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ ए यूनियन बी। वो क्या था? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है? 13/52। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 4/52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें कितना मिला था? 1/52। तो यहाँ पे 1/52। तो इसका हम प्लस माइनस करेंगे। 13 + 4 - 1/52। 13 + 4 17, 17 - 1 16, 16/52। तो हम यहाँ कट करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 13 4 ज़ा, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 4/30। आया समझ में आपको? या तो स्पेड कार्ड होना चाहिए या तो एस कार्ड होना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है 4/30। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दी है? ना तो स्पेड कार्ड होना चाहिए ना तो एस कार्ड होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन है नाइदर स्पेड नॉर एस। तो स्पेड कार्ड भी नहीं होना चाहिए और एस कार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो ए डेस क्या होगा? इवेंट that the card not sped card। बी डेस क्या होगा? इवेंट that the card is not एस कार्ड। तो यहाँ पे हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए यूनियन बी डैश। तो यहाँ पे 1 - पी ए यू यूनियन बी, तो 1 - आगे हमें फर्स्ट में ए यूनियन बी क्या मिला था? 4/30। क्या मिला था हमें? 4/30। तो यहाँ पे 1 - 4/30। तो नीचे यहाँ 13 लाने के लिए यहाँ ऊपर से भी 13 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 13 - 4/13। 13 में से 4 जाएंगे तो 9/13। तो हमें नाइदर स्पेड कार्ड नॉर एस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलती है? 9/13। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है a number is selected from the natural number 1 to 100. Find the probability of the event that selected number is a multiple of 3 or 5. तो यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर दिया है 1 से 100 तक। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो हम करते हैं फोर्थ। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है? फोर्थ क्वेश्चन में टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर्स इज 1 to 100। तो यहाँ पे u कितना हुआ? नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू 100 तक। तो a है हमारा u। तो हमें n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 C1। तो यहाँ पे n क्या मिलेगा हमें? 100। अब यहाँ पे कंडीशन दी है सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। या तो 3 से होना चाहिए या तो 5 से होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हम किससे फाइंड आउट करेंगे? ए क्या फाइंड आउट करेंगे? जो 3 से मल्टीपल हो। तो इवेंट
that the number selected is multiple of 3। तो यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर दिया है 1 से 100 तक, तो इसमें से जो डिजिट 3 से मल्टीप्लीकेशन हो उससे हमें करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12 अप टू 99। तो टोटल नंबर m कितना होगा, तो 99 डिवाइडेड बाय 3 करो तो यहाँ पे 33 हमें मिलेंगे। कट करोगे 33 मिलेगा, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 33। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a हमें क्या मिलेगी, m इज इक्वल टू 33। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या मिली हमें, 33 अपॉन 100, एंड हमारे पास कितना है 100। अब सेकंड बी क्या है, इवेंट दैट द नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे बी क्या होगा, इवेंट दैट द नंबर selected is multiple of 5। 5 से जो नंबर मल्टीपल है वो, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 5, 10, 15, 20 अप टू 100 तक। तो यहाँ पे टोटल नंबर क्या होगा, 100 अपॉन 5। तो 5 से 20 से कट होगा, तो m हमारे पास कितना है 20। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b हम फाइंड कर सकते हैं m अपॉन n। m हमारे पास है 20, n है हमारे पास 100। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a मिल गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ b मिल गया। a है 3 से मल्टीप्लीकेशन और a है 5 से मल्टीप्लीकेशन। अब हमें 3 और 5 दोनों से करना है, तो क्या करेंगे आगे 15 से। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 33 अपॉन 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 20 अपॉन 100। अब दोनों से 3 और 5 दोनों से हमें करना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इवेंट दैट द नंबर selected is multiple of 3 and 5। तो 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ 15। तो जो जो डिजिट 15 से है वो 15 से हो, वो कितने नंबर है 15, 13, आगे 75 और 90 तक, फिर 100 से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 100 अपॉन 15 करूँ, सॉरी 19 अपॉन 15 करूँ, तो हमें m क्या मिलेगा 6। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू m अपॉन n। m कितना है 6, n कितना है हमारे पास 100। तो ये हमें मिल गई। अब हमें कंडीशन क्या दी है 3 और 5। 3 एंड 5 नहीं बोला है, या तो 3 से या तो 5 से। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ A यूनियन B, या तो A या तो B। तो यहाँ लिखो इवेंट दैट द नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 33 अपॉन 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है 20 अपॉन 100, माइनस A यूनियन B क्या मिला हमें 6 अपॉन 100। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 33 प्लस 20 माइनस 6 अपॉन
100। 33 प्लस 20 मतलब 53 माइनस 6 करना है। तो यहाँ पे 53 माइनस 6 अपॉन 100। 53 में से 6 जाएंगे तो 47 अपॉन 100। तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया है इवेंट दैट द नंबर या तो 3 से या तो 5 से। तो वो क्या मिली है 47 अपॉन 100।